में आगे बढ़ेंगे। खबर है बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया, जिनमें 21 महिला नक्सली और 31 पुरुष नक्सली हैं जिन्होंने हथियार डाले। सभी 52 नक्सलियों पर 1,41,00,000 रुपए का इनाम था। सभी नक्सली फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा दी। अधिकारियों ने सभी को 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया। डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि 2024 से अब तक 824 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि इस बार आज 52 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले और मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। सभी नक्सली फायरिंग, आईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिनमें 21 महिला और 31 पुरुष नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। कुल मिलाकर 1,41,00,000 रुपए से ज्यादा का इनाम था इन सभी नक्सलियों पर। बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो टारगेट है 31 मार्च 2026 नक्सल संगठन को खत्म करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है, उस दिशा में बढ़ते कदम हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। साफ तौर पर लोगों से अपील भी की गई, जो नक्सली संगठन से अपील की गई है कि संगठन छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटें। और आत्मसमर्पण ये बता रहा है कि नक्सलवाद को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इस वक्त नक्सल संगठन तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि कुछ जगहों से छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई हैं आईडी की, ब्लास्ट की, लेकिन इस बीच यहां पर यह बड़ी सफलता है कि सरकार की नीति का असर है, पुनर्वास नीति का असर है, जिसका लाभ उठा रहे हैं ये नक्सली और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। इन 52 नक्सलियों पर 1,41,00,000 रुपए का इनाम था, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। सभी को 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया गया। सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें तकरीबन 31 पुरुष नक्सली और बाकी 21 महिला नक्सली शामिल हैं सरेंडर करने वालों में। बहुत तेज गति के साथ ये सरेंडर देखने को मिल रहा है और हर दिन लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नक्सल संगठन कमजोर पड़ चुका है और लोन वर्राटू अभियान, सरकार की पुनर्वास नीति, इन नीतियों का असर, योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिससे प्रभावित होकर ये नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। कई बड़े लीडर अब तक सरेंडर कर चुके हैं और सरकार की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है कि अभी भी वक्त है और हथियार डाल दें, मुख्य धारा में वापस लौट आएं, नहीं तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये ऑफर भी किया गया नक्सलियों को, उसके बावजूद भी कुछ बड़े लीडर्स जो अभी तक जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश परतगिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता, इन 52 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। संगठन के लिए आप बड़ा झटका माना जा सकता है। जिस तरीके से आज बीजापुर पुलिस के समय लगभग 52 नक्सलियों ने यहाँ पर हथियार डाल दिया है, तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बलों के लिए। तो जिस तरीके से आने वाले समय में 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन जारी किया सरकार ने, उसी के तहत लगातार सुरक्षा बल जो जवान है वे लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप स्टेब्लिश कर रहे हैं और लगातार जो है पुनर्वास नीति जो है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। तो लगातार जो है इसमें पुलिस कहीं ना कहीं इसमें सफलता हासिल कर रही है और नक्सली जो है आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के समक्ष हथियार डाले हैं। तो अब देखने वाला यह बात होगा कि मात्र 2 महीने के समय बचा है, तो और कितने कुछ बड़े कैडर के नक्सली हैं और कौन नक्सली हैं जो या तो फिर वो बंदूक के गोली से मारे जाएंगे या फिर पुलिस के समक्ष ये देखने वाला विषय होगा। अब लगभग छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से लगभग समाप्ति की ओर है नक्सली। अब देखने वाली बात यह होगी कि और कितना समय यहाँ पर सरकार को लगेगा, लेकिन जो डेडलाइन जारी किया है वो अंतिम समय चल रहा है। अब सरकार लगातार सुरक्षा बल के जो एजेंसीज हैं और जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार जो है
यहाँ पर सरकार जो है अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बिछा रही है और जो अस्पताल है वो खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोग बाहर आके कहीं ना कहीं पुलिस पर भरोसा भी जता रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। जी जी सुरेश, इससे डर कहा जाए, बौखलाहट कहा जाए, जो लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों की बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि नक्सल संगठन इस वक्त बौखलाया हुआ है, या तो वो अपने आप को घिरा महसूस कर रहा है कि वो घिर चुके हैं, या तो उनका सफाया कर दिया जाएगा। इससे अच्छा यह है कि वो आत्मसमर्पण कर दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से सुरक्षा बल लगातार जो काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों में भय है। उसी के तहत जो है बड़े बड़े जो कैडर है, आप देख रहे हैं कि लगभग उनके ऊपर लाखों करोड़ों का जो इनाम है, वे नक्सली जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी भारी संख्या में कर रहे हैं। तो और जिस तरीके से सुरक्षा बल जो है लगातार मुठभेड़ में और नक्सलियों को गिरा रही है मार के, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भय नजर आ रहा है। अब अभी जिस तरीके से आज 50 से ज्यादा नक्सली, जो 52 नक्सली ने सरेंडर किया है, लगभग उन पर 1,41,00,000 का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जो राशि था उनके ऊपर, वे सरेंडर किए हैं। कहीं ना कहीं इसमें डीवीसीएम है, एसीएम स्तर के बड़े बड़े कैडर के नक्सली हैं, तो लगभग अंतिम कगार पर है नक्सली। तो अब देखने वाला बात यह होगा कि और 2 महीने में क्या कुछ और निकल के सामने आता है। जी, जो आज नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, इन 52 नक्सलियों में कोई मोस्ट वांटेड, कोई बड़ा लीडर, इसमें कोई प्रमुख नाम क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी, जो डीवीसीएम है, जो बड़ा कैडर का नक्सली है, जो छत्तीसगढ़ और आंध्र के जो बॉर्डर में बमरागढ़ में इलाका में जो इसका राज चलता था, वो नक्सली आज लगभग 37 एसीएम और अन्य जो सदस्य उनके साथ जो है सरेंडर किया है। तो देखने वाला यह बात होगा कि बिल्कुल लगभग और कुछ नक्सली यहाँ पर बचे हुए हैं, जो वो कब तक सरेंडर करते हैं या फिर पुलिस के जो गोली से वो मार गिराए जाते हैं, वो देखने वाला बात होगा। तो कहीं अभी इसमें 21 जो महिला नक्सली हैं और 31 जो है वो पुरुष नक्सली हैं। लगभग बात करूं तो अब तक 1132 से ज्यादा जो नक्सली है वो सरेंडर कर चुके हैं और 237 से ज्यादा जो नक्सली है उसे मार गिराया गया है सुरक्षा बल द्वारा। वहीं पर 400 से ज्यादा जो नक्सली है वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो सभी नक्सली थे, ये बड़े बड़े मुठभेड़ों और आईडी लगाए ने अन्य जो काम में है वे जुटे हुए थे। जी ओके, ठीक है सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 52 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 31 पुरुष 21 महिला नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं।